अब अली मीन गंडापुर की गिरफ्तारी से पहले जिन लोगों ने धमकियां लगाई थी कि अगर ये डी चौक की तरफ आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये जो फैसल वाडा और ये अपना मोहसिन नकवी, ये जो दोनों गद्दारे पाकिस्तान है बेसिकली, जिनका कोई दीन अमान नहीं है, बड़ी ये बढ़के लगा रहे थे कि हम जी जनाब छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद मोहसिन नकवी हेलीकॉप्टर पर भी टूर लगाता है। उसके बाद ये जो जनरल आसम के आगे ये लकीरें निकालते हैं कि जनाब अली मीन गंडापुर पता नहीं जी वो कौन से टैंक लेकर आ रहा है, कौन सा वो हाथों को ऐसे ऐसे कर रहा है, पता नहीं उसके पास क्या क्या चीजें हैं। इस तरह की वीडियो बना बना करना तो वो जनरल आसम मुनीर साहब को भेज रहे थे कि कुछ करें, इधर अगर कत्लो गारत हो गई तो फिर आपको पता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर तो जनाब पीटीआई दमादम मस्क के अंदर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो रोशन बेबी भी पहुंच चुकी है और इधर लड़ाई का आगाज भी शुरू हो चुका है। कुछ ऐसी बातें जो जनरल आसम मुनीर साहब को बताई गई जिसकी वजह से उन्हें बोला ठीक है, अगर आप समझते हैं कि हालात पर काबू डालने हैं और अली मीन गंडापुर को अगर वक्ती तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हालात ठीक हो सकते हैं और पीटीआई हो सकता है अपना जलसा निकाल के अपना एहतजाज करके वापस चली जाए। तो इस पर उन्होंने बोला कि ठीक है रेंजर को कि आप अली मीन साहब को गिरफ्तार कर लें। गंडापुर को 2 केसों में गिरफ्तार किया गया कि आपने जो पेशगी नहीं आपने की अपना अदालतों के अंदर, उधर आप हाजिर नहीं हुए, यानी 2 जाली केसेस बनाकर उसके ऊपर ऐसे डालकर के ये 2 आपके ऊपर केसेस थे, आपको हम बुलाते रहे, आप नहीं आए तो हम आपको इसमें गिरफ्तार करते हैं। इस तरह की जो कहानी बनाकर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मैं फिर भी उनको सैल्यूट पेश करता हूं कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट यानी रेंजर्स का भी उनको बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप समझते हैं कि मेरे आगे केसेस हैं तो नो प्रॉब्लम, मैं आपके साथ चला जाता हूं, मगर ये जो हुकूमत है ये जैली है, इनके साथ जो है मैं मुकाबला करने पहुंच गया हूं। अब जो अगला डर है इनको लाहौर का, क्योंकि मनारे पाकिस्तान इनको पता है कि वो अब लोग उधर धड़ाधड़ जाना शुरू हो गए हैं। आपको पता है लाहौर जिंदगाने दिल लाहौर मनारे पाकिस्तान का अब गिराव कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अब इनको डर है कि जनाब ये मनारे पाकिस्तान फुल हो जाएगा तो फिर हम किधर जाएंगे। अब उधर भी जो है ना नाश्ते की तैयारी शुरू है और ये अब मोहसिन नकवी और जो फैसल वाडा है, हम तो सोच रहे थे कि ये जनाब पुलिस को सामने से खड़े होकर जनाब लीड करेंगे और जनाब पुलिस के आगे आगे होंगे, मगर ये तो जनाब उस दिन के भागे हुए अभी तक ये कहीं भी दूर तक दिखाई नहीं दिए, नजर नहीं आए दोनों, ना कहीं ये टीवी पर दिखाई दिए ना अवाम में दिखाई दिए, बस ये कहीं दोनों छुपे बैठे हैं। इनको पता है कि इनकी गेम खत्म हो चुकी है। फैसल वाडा भी जानता है कि उसकी गेम खत्म हो चुकी है, मोहसिन नकवी भी जानता है कि उसके दिन पूरे हो चुके हैं। अब मुकाबला अली मीन गंडापुर साहब जब आते हैं वो तो देखें लीड कर रहे होते हैं अपनी पूरी टीम के आगे आगे लीड करके, और ये दोनों पुलिस के पीछे छुपे बैठे होते हैं। ये क्या मुकाबला करेंगे अली मीन का या अपना इमरान खान साहब का जो डयाला जेल के अंदर बैठे हैं। अब ये जो गेम इन्होंने डाल लिया वक्ती तौर पर नो प्रॉब्लम, फिर भी अब लाहौर का जो एहतजाज है अवाम कहती है कि लीडर चाहे अंदर भी है, हमने मीनारे पाकिस्तान को फुल करना है। उसके बाद धरना देकर भी लोग बैठे हुए हैं। असद कैसर ने मानचेस्टर से जनाब ऐलान किया जी कि वो इधर धरना दे ले। अब असद कैसर साहब मानचेस्टर में धरना जो है वो उधर है, वो बेसिकली धरना जो है वो खान साहब की हदायत पर इंशाल्लाह दिया जाएगा। असद कैसर साहब जब बजाते खुद उधर जाएंगे फिर उनको अवामी नुमाइंदा बनाकर सामने किया जाएगा। वक्ती तौर पर जो क्यादत बाहर के मुल्कों में चली गई है उनका कोई रोल दिखाई नहीं देता, जिसमें चौधरी बरादरान में मोनसलाई भी है, वो भी काफी देर से खामोश है, कोई किसी किस्म का भी रोल अदा नहीं कर रहा। यानी इनके ऊपर खौफ है, खौफ के जो बुत हैं वो ये तोड़ नहीं पाए, और जैसे जैसे उधर देखते हैं कि प्रोटेस्ट में एहतजाज में इजाफा होता जा रहा है, ये और दूर पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों की तरफ भागना शुरू हो चुके हैं। अब जो आप देखें लड़ाई और जो मैदान जंग बना हुआ है अभी वो बनना है लाहौर में मीनारे पाकिस्तान में। आप देखेंगे कि उधर बाबा एक कौम का इधर मोहम्मद अली जनाब की कब्र मुबारक भी है, और उधर वो भी ये नज़ारा देखेंगे कि जनाब जो जवान है जो अपना मुहब्बे वतन है वो जनाब अली पूरा जनाब इनके साथ आगे से मुकाबला कर रहे हैं। और अब जो उधर बांदर किले का जोट होगा वो जनाब पूरी कौम पूरी अवाम देखेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद या तो ये अपना जर्नैल है इनकी मजबूरी बन जाएगी कि जनाब ये मार्शल लॉ लगाएं। अगर मार्शल लॉ लग गया, गवर्नर राज लगा लिया, तो फिर गवर्नर राज सिर्फ पंजाब में नहीं, आप ये देखेंगे पूरे पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ लगाएंगे, और मार्शल लॉ जो लगाएंगे तो फिर उसकी मुद्दत भी लंबी होगी, ये 8 साल तक भी जा सकता है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि पहले जो है ना इनकी तैयारियां थी कि जनवरी में मार्शल लॉ लगा दिया जाए, मगर जो अभी हिकमत अमली और जो इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और पार्टियों के अंदर जो तसलसल जारी है, उस वजह से आप देख सकते हैं कि जो आर्मी है वो तो आए ना बेसिकली अपनी जो शंघाई का जो उधर इजलास होना है उसके हिसाब से भी जो एस्टेब्लिशमेंट के ट्रूप्स भेजे गए हैं कि उन्होंने जनाब उधर पार्लियामेंट में आना है या उधर मीटिंग होनी है, तो उसके दौरान किसी किस्म की उनके ऊपर अटैक ना हो या
उनको पता ना चले कि इधर क्या हो रहा है। तो हम उनको आराम से तहफ़्फ़ुज़ दें, उसके बाद वो आराम से चले जाए। बेसिकली तो इसलिए उन्होंने जो फौजी जवान उधर भेजे हैं, ना कि इसलिए भेजे हैं कि वो जनाब पीटीआई वालों की पिटाई करें या उनके साथ लड़ाई करें। मगर जो अपना पीएमएलएन या अपना पीडीएम2 है, वो तो चाहती हैं कि जनाब, वो तो बड़े खुश हैं कि जनाब ये बड़े अबू आ गए हैं, तो अभी ये खुद ही पीटीआई के साथ लड़ाई का आगाज कर लेंगे। मगर ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला ना कोई होगी। अगर हुआ तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये फिर मार्शल पूरे मुल्क में लगेगा और बहुत लंबी देर तक